बार एक गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसके पास एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही डरावनी थी। वो चुड़ैल हर रात 3 बजे गांव वालों को दिखाई देती थी। वो अपने दोनों हाथों में 2 मटके लेकर चलती थी। उन मटकों में से आग की लपटें निकलती थी। गांव वाले उसकी खिड़कियों से उसे देखते रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अरे सुनो, ये चुड़ैल हर दिन आधी रात को अपने दोनों हाथों में इन 2 मटके को लेकर क्यों घूमती है? ये मत जानिए कि ये डायन कौन है। मुझे इस बात का एहसास है कि इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन है भाई, पूरा साल बीत गया पर बारिश का कोई संकेत नहीं। मुझे लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा। भाई ऐसा लगता है ये उस मटके वाली चुड़ैल के कारण हो रहा है। वो हर रात गांव भर में अपने दोनों हाथ में आग से भरे 2 मटके लेकर जाती है। मुझे लगता है इस वजह से इस गांव में सूखा पड़ रहा है। आप सही हैं भाई, पता नहीं कब हम इस चुड़ैल से छुटकारा पाएंगे। चलिए भाई, देर हो रही है। फिर वो दोनों गांव वाले कुएं से पानी लाने के लिए लालची व्यापारी के घर जाते हैं। जो भी गांव वाला देरी से आता है उसे बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि गांव में सूखा पड़ चुका था तो वो लालची व्यापारी गांव वालों को ज्यादा पैसों में पानी बेचता था। उस लालची व्यापारी के पास एक बहुत गरीब गांव वाला जाता है। ओह व्यापारी जी, मेरे पास आज पैसा नहीं है। मैं कल इसके पैसे दे दूंगा। आप मुझे कुएं से पानी लाने दो। ओ, यहाँ से चले जाओ, किसी को बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो और पानी ले जाओ। उस व्यापारी ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उस व्यापारी से इस बारे में बात की। सुनो, इस साल गांव में बहुत सूखा पड़ा है। हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तुम क्यों ग्रामीणों के प्रति इतने दयालु रहती हो? जाओ और अपना काम करो। ये समय पैसा कमाने का है और मैं इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भी इस घर में तुम्हारे जैसे लालची आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनीता उस लालची व्यापारी को उसकी आदत के लिए छोड़ देती है और गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। पर इस बात का व्यापारी को कोई दुख नहीं होता। वाह 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 वाह, अब सही है। अब ये सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरा। फिर अगले दिन गांव वाले पानी लाने के लिए कुएं पर खड़े हो गए। सामने एक साधु बाबा लाइन में खड़े थे। उस साधु बाबा को देखकर लालची व्यापारी उसके पास जाता है। देखो बाबा, इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर कहीं और से पानी ले लो, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पानी पीने के लिए पैसे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर अब कोई इंसानियत नहीं बची। आपको अपने कर्मों के फल के भुगतान का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर रात में चुड़ैल फिर से गांव अपने दोनों हाथों में मटके लेकर आई। गांव वाले उससे बहुत डर गए। इस बार वो सीधे व्यापारी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। ओहो, रात को पानी लेने कौन आया है? मुझे इतनी रात को नींद से उठाया। अब तो मैं उससे पानी के लिए ज्यादा पैसे लूँगा। तब लालची व्यापारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दंग रह गया। हे भगवान, मैं मर गया। ये मटके वाली चुड़ैल है। अरे ये आज यहाँ क्यों आई है? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ। मटके वाली चुड़ैल ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डरे हुए व्यापारी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर चुड़ैल ने दोनों मटकों में से एक मटके को उसके दरवाजे पर रख दिया और वहाँ से चली गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बाल बाल बच गया। फिर वह देखने के लिए बाहर निकला। वह अपने दरवाजे पर एक मटके को देखकर हैरान रह गया, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी।
ऐसा लगता है कि चुड़ैल यहाँ थोड़ा पानी मांगने के लिए आई होगी, इसीलिए उसने अपने मटके को पीछे छोड़ दिया कि इसे पानी से भरने दो, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उसने मटके में पानी डाल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उस मटके की आग की लपटें और बढ़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? पानी ने मटके की आग नहीं बुझाई और ऊपर से आग की लपटें और बढ़ गई हैं। वो लालची व्यापारी और परेशान हो गया। फिर अगले दिन सुबह वो मदद के लिए सीधे उस साधु की झोपड़ी में गया, जिस साधु को उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं अब वो साधु मुझे माफ करेगा या नहीं, या मेरी मदद करेगा भी या नहीं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन पानी लाने नहीं दिया था। मुझे उस दिन के बाद खुद पर बहुत शर्म आई बाबा। बाबा, मेरे घर में एक मटके वाली चुड़ैल अपना एक मटका मेरे घर के बाहर रख गई है, जिसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। मैंने भी पानी से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर बुझने की बजाय और बढ़ गई। बाबा, मेरी जान बचा लो बाबा, इस समस्या का हल करो बाबा, हल करो। अरे मूर्ख आदमी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, इसलिए चुड़ैल ने तुझे भूत लोक का मुखिया चुना है और उसने तुझे बुलावे के रूप में वो मटका दिया है। अच्छा बाबा। बाबा, अब ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? मैं चुड़ैलों की दुनिया का मुखिया नहीं बनना चाहता। कोई तो उपाय बताओ बाबा, इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। लालची व्यापारी उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगली रात को वो लालची व्यापारी बहुत डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में बस वो मटके वाली चुड़ैल चलती रहती है। हे भगवान, रात के 3 बज गए हैं, पक्का वो चुड़ैल फिर मेरे घर के बाहर आएगी। लालची व्यापारी को फिर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, लगता है ये मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अरे बचा लो प्रभु, बचा लो। तब चुड़ैल अपने एक हाथ में एक मटका लिए हुए आ रही होती है। हे भगवान, ये मटके वाली चुड़ैल आज फिर अपने एक हाथ में एक मटका लेकर आ रही है। तब डायन ने दरवाजे पर एक और मटका रख दिया और वहाँ से चली गई। अरे राम, उसने यहाँ एक और मटका रख दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले दिन पूरे गांव में व्यापारी के घर में मटके वाली चुड़ैल की बात चल रही थी। अरे भाई, तुम्हें पता है कि चुड़ैल व्यापारी के घर पर 2 मटके छोड़ गई है। हाँ भाई, मैंने सुना है और जाके देखा भी है। वहाँ कुएं के पास 2 मटके पड़े थे। कोई ग्रामीण 2 दिनों से पानी लेने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे कमाऊं पैसे? इस चुड़ैल ने मेरे व्यवसाय को नष्ट कर दिया है। उसने फिर से मटके की आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें और बढ़ गईं। हाय, मैं मर गया। ये आग और भी बढ़ गई। अब क्या करें? क्या करें? फिर रात को घबराया व्यापारी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने चुड़ैल को आते देखा। फिर अगले दिन उसकी पत्नी सुनीता चुड़ैल के बारे में जानकर वापस आ गई। सुनीता, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम वापस आ गई। मैं एक बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो होना ही था। लेकिन मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। कुछ हल बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया और उन्होंने अपनी सारी फालतू संपत्ति, कपड़े खरीद कर गाँव वालों को दान कर दी और तो और पानी भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया। अरे गांव के मुखिया जी, ये वो सारी दौलत है जिसे मैंने गांव वालों से कमाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इस धन को गांव वालों के बीच बांट दो। सुनीता, मैंने सारा पैसा गांव वालों को प्रदान कर दिया है। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं है। मैंने गांव वालों से ये तक कहा है
कि वे इस कुएं से जितना मर्जी मन चाहे मात्रा में पानी ले सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने इतना अच्छा काम किया है। फिर रात में मटके वाली चुड़ैल ने व्यापारी के घर पर दस्तक दी। अरे सुनीता, देखो ना, वो मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अब तो मैं सुधर भी गया हूँ। आपने अपनी गलती सुधार ली है ना, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। ओ चुड़ैल, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पति, अब तुम चुड़ैलों की दुनिया के मुखिया नहीं बन सकते। अब तुम कहीं और जाओ और किसी दूसरे बुरे व्यक्ति की खोज करो। तब चुड़ैल अपने दोनों मटकों को अपने दोनों हाथों में लेती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तब गांव मटके वाली चुड़ैल के कब्जे से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है।